बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से हम कोरोड्रा का कोर्स सीख रहे हैं। तो हम आज लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे। 18 में हम आगे के जो टूल रहते थे वो टूल के मतलब पढ़ेंगे। हम टूल के मतलब पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो कोरोड्रा का जो कोर्स हम सीख रहे हैं उनमें हमने पिछली लेसन में हमने लेसन नंबर 17 में पिक टूल, शेप टूल और जूम टूल, और इसमें जो शेप टूल में जितने भी हैं नाइफ टूल, रेजर टूल और फिर ट्रांसमिशन टूल, सारे टूल मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ भी आ गई होगी सारी की सारी टूल की। ठीक है, आज हम इस लेसन में जो टूल पढ़ेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो टूल होंगे ये डिज़ायर टूल, और इसमें जितने भी आगे टूल हैं डिज़ायर टूल के आगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल और सारे जो जितने भी टूल हैं वो सारे आज इस लेसन में हम कवर करेंगे। और उसके अलावा हम रेक्टेंगल टूल और इलाइप्स टूल, ये आज इस लेसन में हम 3 टूल को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक पेंसिल बनाई थी, वैसे डिज़ाइनिंग की मैंने बैठे बैठे। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो वो मैंने इस टूल से, डिज़ायर टूल से मैंने ये सारी पेंसिल ये ड्रा की हुई। ठीक है, तो मैं इसी तरह की आपको मैं ये दोबारा पेंसिल बना कर दिखाता हूँ तो किस तरह इस टूल से, डिज़ायर टूल से आप अपनी पेंसिल बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैंने ये भी टूल यूज़ किया है, शेप टूल भी। ठीक है, और डिज़ायर टूल में आपको सबसे पहले जो अगर फ्री हैंड टूल और डिज़ायर टूल और आर्टिस्टिक मीडिया टूल और डायमेंशन टूल, इसे आप अपनी डायमेंशन आप अपना वो मेजरमेंट जितनी भी आपकी है लंबाई चौड़ाई है वो सारी नाप से नाप सकते हो। ठीक है, उसके बाद कनेक्टर लाइन टूल और इंटरएक्टिव कनेक्टर टूल। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल क्या है? आपने जैसे आपने इस तरह करना है, डिज़ाइनिंग बनानी हो तो वहाँ पर डबल क्लिक किया और दोबारा उसी कॉर्नर से आपने पकड़ना है और बनाना शुरू कर देना। ठीक है, इस तरह और इस तरह, और फिर यहाँ से छोड़ा, वहाँ से फिर क्लिक करके माउस के साथ आपने यहाँ पर फिर आपने कर लिया। ठीक है, और ये शेप टूल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है इसकी डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा सही करने के लिए। ठीक है, ये इस तरह से आप कुछ भी डिज़ाइनिंग वगैरह बना सकते हो। मसलन आप यहाँ पर क्लिक किया, फिर क्लिक किया आपने। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर। ठीक है, और आपने फिर यहाँ से क्लिक किया यहाँ पर, और फिर यहाँ से क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर क्लिक किया यहाँ पर। आपने इस तरह कुछ स्टार बना सकते हो। ठीक है, शेप टूल से आप वो डिज़ाइनिंग आपने जो की वो काफ़ी ज़्यादा उसमें आप उसमें तरतीब दे सकते हो सही तरह से। ठीक है, इस तरह ये तो होगा शेप टूल से। ठीक है, और मैं इसे डिलीट करता हूँ और इस तरह शेप टूल से ये बन गया। ठीक है, सॉरी ये फ्री हैंड टूल से। ठीक है, और डिज़ायर टूल से भी इस तरह ही है। ठीक है, ऐसे क्लिक किया और फिर ऐसे क्लिक किया, फिर बन गया। ठीक है, फिर ऐसे क्लिक किया, ये साथ साथ बनता जाएगा, ये दोबारा ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जैसे ही आप सिलेक्ट करेगा ऐसे करोगे तो ये शेप बन के रहेगी। आप मुख्तलिफ शेप्स हैं यहाँ पर, आप सारी शेप्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये देखो ऐसे भी कर सकते हो। ये सारी शेप्स आप ऐसे जैसे ही करोगे, ये डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैं आपको आगे चल के डिज़ाइनिंग भी करके दिखाऊंगा, उसमें ये टूल भी यूज़ करके दिखाऊंगा। ये जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ब्रश टूल, और ब्रश टूल में आप मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। मसलन जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे ये डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो ये बन जाएगा, ये करोगे तो ये बन जाएगा। ब्रश में मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह हैं, आप मुख्तलिफ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो वो डिज़ाइन बन जाएंगे। ये देखो, ठीक है, और ये देखो ये ब्रश में हो गया। और स्पेरियर में आप इस तरह मुख्तलिफ
ये देखो, ये मैं सबको डिलीट करता हूँ, आप दोबारा समझाता हूँ। इसे भी डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। मसलन ये मेरा काम है आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और इसमें मुख्तलिफ है। मसलन कोई भी आप ये मसलन एक साहब से ये पिक्चर है, पिक्चर वगैरह में मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये आप ये पिक्चर है हमारी, ठीक है। और मैंने ये क्या करना है यार, यहाँ पर इसका फ्रेम लगा देना है पिक्चर में, तो ये फ्रेम लग गया, ठीक है। आप इसके रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं इस तरह, इस तरह। ये हमारी पिक्चर थी और पिक्चर में इस तरह कर देना, ठीक है। ये भी लग सकते हैं, और ये ब्रश टूल में, ठीक है। मुख्तलिफ आप अपने हिसाब से इस तरह पिक्चर में लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टैल है प्रेशर टूल। प्रेशर से क्या होगा, ये इस तरह आप अपना वर्क कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये जो टूल था कैलीग्राफी, ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये देखो हो गया, सॉरी, ये देखो अब हुआ, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। इसमें कलर फिल कर लो, वेट करता हूँ, ये देखो अब से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो चेंजिंग वगैरह, ये प्रेशर से इस तरह कर सकते। और इससे भी मैं ख़त्म करता हूँ। उसके बाद हमारा जो आगे है, ये भी हो गया, ये भी हो गया आर्टिस्टिक हो गया। ये डायमेंशन, इसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मेरी पेंसिल है और इसका कितना मेजरमेंट है, ठीक है। और इसे जैसे सिलेक्ट करोगे तो इसके ऊपर वो मेजरमेंट आप अपनी देख सकते हो कितनी है, ठीक है। ये उसने बता दिया 5 इंच, 5 या कुछ इंच, ठीक है। और मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और ऐसे किया, और ये देखो ये उसने बता दिया 8 या कुछ इंच, ठीक है। इस तरह आप डायमेंशन इसकी कर सकते हो। इस तरह आप अपनी जो डिज़ाइनिंग करते हो तो उसमें आप अपनी मेजरमेंट कर सकते हो, उसको आप नाप सकते हो ये कितनी मैंने ये चीज़ बनाई है उससे आप। वैसे तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो उससे यहाँ पर भी पता चल जाएगा कितने इंच की है, ठीक है। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, यहाँ से भी इसकी देख सकते हो, ठीक है। और ये है कनेक्टेड लाइन टूल, और सॉरी यहाँ से कनेक्ट किया और दोबारा इस तरह, ठीक है। सॉरी, और ये इस तरह भी कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये सारा मेरा जुड़ा नहीं, साथ कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए। ये असल में ये भी डिज़ाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये तो कम होता है इस्तेमाल, लेकिन वो दूसरा जो होता है ना डिज़ाइन टूल वो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये अकेला अकेला सिलेक्ट हुआ है, तो इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद ये है इस तरह इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल, ठीक है। वो इससे डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और वो ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। ये इसे मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है। इसे आप जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया था, इसे आप रेक्टेंगुलर कर सकते हो और इसे आप कर्व भी कर सकते हो इस तरह। और ये तो समझने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और उसके ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं तो वो उसे हाइट इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इलिप्स टूल, इसकी शॉर्टकट की है F7 और इसे आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। और इस यहाँ पर कुछ ऑप्शन है तो वो आ रहे हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसकी हाइट या विड्थ और इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हो।
तो ये टूल थे। और मैंने कहा था आपको पेंसिल बना कर दिखाऊँगा, तो पेंसिल मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। तो मेरी वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी। पेंसिल बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, मैंने वैसे बिज़ाई टूल इस्तेमाल किया था। ये मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ अब। ठीक है, ये मैंने, और इसके बाद मैंने शेप टूल किया इस्तेमाल, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर सेलेक्ट किया। और फिर मैंने ये आपको जल्दी जल्दी समझाना क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, भाई इस तरह आपने पेंसिल बनानी है। तो ये देखो, आपने जूम कर लेना है, और जूम करके आप बिल्कुल राइट अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह कुछ मैं आप जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, अब जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो आप इस तरह भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे तरतीब देने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ जिस तरह भी बनेगी। वैसे पहले भी मैंने खुद ही बनाई है, ये ना कहना कि मैंने पहले बनी बनाई ली है, वो भी मैंने खुद बनाई है। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कर्व किया, और यहाँ से किया मैंने, और पेंसिल के ऊपर क्लिक किया, और इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। कौन सा कलर इसमें, कलर जो आएगा, कलर आएगा इसमें, मेरे ख्याल में ये कलर आएगा। ये कलर आएगा, नहीं ये कलर आएगा। ठीक है, और इसकी आउटलाइन भी यही आएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं F4 करता हूँ। F4 करने के बाद मैं इसके ऊपर, और यहाँ पर मैं कलर फिल करता हूँ ये। ठीक है, और उसके ऊपर नीचे ये इरेजर बनाई है। तो इस तरह आप बिज़ाई टूल से और शेप टूल से आप अपना डिज़ाइन बना सकते हो, पेंसिल बना सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अगर और बनाऊँगा, तफसील से बनाऊँगा, तो वो वीडियो लंबी होती जाएगी। तो मैंने जस्ट आपको आइडिया बताया था, इस तरह आप पेंसिल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। आपको मेरी हर वीडियो की, इसी तरह की वीडियो की अपडेट फ्री में मिलती रहेंगी, और फ्री में आप मेरे ये कोर्स सीख लेंगे। इससे आपको मैंने कोई पैसा नहीं लेना, कोई बिल्कुल फ्री है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।